हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इनसाइट एक्सेस पर। आज हम बात करेंगे एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक खास एक्सरसाइज जिसमें पूरे देश की वोटर लिस्ट को गहराई से वेरीफाई, साफ और अपडेट किया जाता है ताकि हर जेन्युइन इंडियन नागरिक का नाम लिस्ट में रहे और जाली अयोग्य एंट्री हट जाए। ये प्रोसेस अभी राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है और सरकार ने इसे पूरी तरह सपोर्ट किया है क्योंकि इससे चुनाव ज़्यादा फेयर और भरोसेमंद बनते हैं। दोस्तों सोचो, चुनाव वाले दिन आप बूथ पर पहुंचे और वहां जाकर आपको पता चले आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। फ्रस्ट्रेशन इमेजिन कर सकते हो ना। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया है एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो अभी पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस वीडियो में हम सिंपल भाषा में जानेंगे एसआईआर क्या है, ये ज़रूरी क्यों है, आप पर इसका क्या असर पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिस्क, बेनिफिट, सब कुछ गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन की पॉलिसी क्या कहती है, आपको अभी तुरंत क्या एक्शन लेना चाहिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि आप अपना नाम और एसआईआर स्टेटस कैसे चेक कर सकते हो, वरना फ्यूचर में वोटिंग राइट खतरे में पड़ सकता है। एसआईआर क्या है? तो एसआईआर का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल लॉज, मतलब वोटर लिस्ट का स्पेशल गहन पुनरीक्षण। नॉर्मल सालाना समरी रिवीजन के मुकाबले एसआईआर कहीं ज़्यादा डिटेल, डोर टू डोर और कठोर वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। इसमें इलेक्शन कमीशन बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओज को घर घर भेजकर हर वोटर का नाम, एज, एड्रेस, सिटीजनशिप प्रूफ वेरीफाई कराती है और पुरानी वोटर लिस्ट से क्रॉस चेक करवाती है। जहां ज़रूरत पड़ती है वहां फॉर्म्स भरवाए जाते हैं। नए नाम जोड़ने, करेक्शन करने या नाम हटाने के लिए एसआईआर ज़रूरी क्यों है? तो आज के टाइम में माइग्रेशन, शहरों की तरफ पलायन और बार बार एड्रेस बदलने की वजह से बहुत सारी डुप्लीकेट एंट्रीज, मृत लोगों के नाम या एक ही इंसान के मल्टीपल कंस्टिट्यूएंसीज में वोट दिखने लगते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज बार बार आरोप लगाती रही हैं कि बोगस वोटिंग और फेक वोटर्स की वजह से इलेक्शन का रिजल्ट डिस्टॉर्ट हो सकता है। एसआईआर के मेन पर्पस फेक और इनएलिजिबल वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटाना है, इंक्लूडिंग इलीगल इमिग्रेंट्स या गलत तरीके से जुड़े नाम। हर जेन्युइन इंडियन सिटीजन जिसका एज 18 या उससे ज़्यादा है, उसका नाम सुनिश्चित करना कि वोटर लिस्ट में हो। एक साफ, अपडेटेड और ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल रोल क्रिएट करना ताकि फ्यूचर इलेक्शन साफ और विवाद रहित हों। इसका डायरेक्ट फ़ायदा आम आदमी को हो क्योंकि इससे आपका वोट वैल्यू मजबूत होता है और किसी भी तरह की डेमोग्राफिक मैनिपुलेशन का रिस्क कम होता है। एसआईआर कब और कैसे चल रहा है? तो 2025 में इलेक्शन कमीशन ने ऑल इंडिया लेवल पर एसआईआर ड्राइव अनाउंस की है, जिसमें अलग अलग स्टेट्स और यूटीज में फेज वाइज वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन चल रहा है। अक्टूबर 2025 से सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ है जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में चल रहा है और लगभग 51 करोड़ वोटर्स कवर हो रहे हैं। हर स्टेट्स के लिए एक ऑफिशियल शेड्यूल क्वालिफाइंग डेट्स जैसे 1 जुलाई 2025 और टाइमलाइन नोटिफाई की गई है, जिसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि कौन कौन 18 साल कंप्लीट करके लिस्ट में ऐड होगा। कुछ स्टेट्स जैसे बिहार में एसआईआर और भी एग्रेसिव तरीके से चल रहा है, जहां 8 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स का फ्रेश वेरिफिकेशन हो रहा है। आपके एरिया में एसआईआर चल रहा है या नहीं, ये आप स्टेट सीओ वेबसाइट, वोटर्स सर्विस पोर्टल या लोकल बीएलओ से इजीली कंफर्म कर सकते हैं। एसआईआर से जुड़े मेन नियम। अब बात करते हैं कि एसआईआर के दौरान वोटर के लिए क्या क्या रूल्स और एक्सपेक्टेशंस हैं। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रूल, कई स्टेट्स में रूल है कि 2003 के बाद जिनका जन्म वोटर लिस्ट में आया है उन्हें अपनी जन्म तिथि या जन्म स्थान से जुड़े डॉक्यूमेंट्स पुनः दिखाने पड़ सकते हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या कोई अदर वैलिड प्रूफ। आइडेंटिटी के लिए आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड आदि भी एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अलाउ करने को कहा है।
हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन रूल, बीएलओ आपके घर पर आकर वेरिफिकेशन करेगा। अगर आप नहीं मिलते तो नोटिस या फॉर्म छोड़कर जा सकता है। अगर बार बार विजिट के बावजूद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आपका नाम डाउटफुल कैटेगरी में जा सकता है, जिससे फ्यूचर में डिलीशन का रिस्क बढ़ सकता है। ऑब्जेक्शन एंड क्लेम रूल, अगर आप पाते हो कि आपका या फैमिली मेंबर का नाम लिस्ट से गायब है या गलत लिखा है तो आप प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म भरकर क्लेम ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से। किसी दूसरे का फेक नाम या डुप्लीकेट एंट्री दिखे तो उसके खिलाफ भी ऑब्जेक्शन फाइल करने का अधिकार आपको है। टाइम बाउंड प्रोसेस रूल्स, एसआईआर स्ट्रिक्टली टाइम बाउंड एक्सरसाइज होता है, मतलब एक फिक्स विंडो होती है जिसमें फॉर्म्स, एक्सेप्ट, वेरिफिकेशन, डिस्प्ले, ऑफ ड्राफ्ट, रोल और फाइनल पब्लिकेशन होता है। अगर आप इस विंडो को मिस कर देते हैं तो अगला मौका आपको नॉर्मल समरी रिवीजन तक वेट करना पड़ सकता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी और स्टैंड क्या है? तो संविधान के आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन को पावर है कि वो इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर और रिवाइज करे, इंक्लूडिंग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जैसे एसआईआर। सरकार ने आधिकारिक रूप से ये माना है कि साफ और एक्यूरेट वोटर लिस्ट बनाना ईसीआई का अधिकार और जिम्मेदारी दोनों है। इसलिए सेंटर ने एसआईआर प्रोसेस को सपोर्ट किया है। होम मिनिस्टर लेवल पर भी पब्लिक स्टेटमेंट्स आए हैं जहां एसआईआर को संवैधानिक और जरूरी बताया गया है, स्पेशली इलीगल वोटर्स और गलत एंट्रीज हटाने के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टीज ने कुछ स्टेट्स, खासकर बिहार में कंसर्न्स रेज किया है कि स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट रूल की वजह से जेन्युइन पुअर वोटर्स या पुराने लोग डिसइनफ्रेंचाइज हो सकते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट दोनों लेवल पर डिबेट चल रही है। सरकार का इस पर व्यापक स्टैंड ये है कि जेन्युइन नागरिकों का नाम लिस्ट में रहे और इलीगल इमिग्रेंट्स या बोगस एंट्रीज हटें और पूरा प्रोसेस कानून के दायरे में हो, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के साथ फॉलो हो। आपके लिए एसआईआर का प्रैक्टिकल इम्पैक्ट आम वोटर के लेवल पर एसआईआर का सबसे डायरेक्ट असर ये है कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं रखते, वेरिफिकेशन में कोऑपरेट नहीं करते या घर पर अवेलेबल नहीं होते तो आपका नाम डाउटफुल या डिलीट होने के रिस्क में आ सकता है। अगर आप अभी भी 18+ हुए हों तो एसआईआर आपके लिए गोल्डन मौका है कि आपका नाम समय पर लिस्ट में आ जाए और आप नेक्स्ट इलेक्शन से ही वोट दे सकें। इसलिए आपको अपना बेसिक आईडी और एज प्रूफ हैंडी रखना चाहिए। बीएलओ या इलेक्शन स्टाफ आए तो उनसे कोऑपरेट करना चाहिए और कम से कम एक बार ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना नाम जरूर वेरीफाई करना। अब हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि ऑनलाइन प्रोसेस किस तरह से हमें आगे करना है। तो सबसे पहले चेक करें कि आपका नाम है या नहीं। ब्राउज़र में वोटर सर्विस पोर्टल इंडिया या अपना स्टेट के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सीईओ वेबसाइट सर्च करें। वहां सर्च इन इलेक्टोरल रोल या नाउ योर वोटर डिटेल्स टाइप ऑप्शन पर क्लिक करें। अपना नाम, फादर का नाम, डिस्ट्रिक्ट और एज डालकर सर्च करें। अगर आपका नाम आ रहा है तो इसकी स्क्रीनशॉट सेव करें। अगर नहीं आ रहा या डिटेल्स गलत है तो नेक्स्ट स्टेप पर जाएं। स्टेप 2 है एसआईआर के फॉर्म फिल करें, ऑनलाइन और या ऑफलाइन। ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई फॉर न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन या करेक्शन डिलीशन वाला ऑप्शन मिलेगा। वहां से आप रेस्पेक्टिव फॉर्म जैसे फॉर्म 6 नया नाम, फॉर्म 8 करेक्शन करने आदि भर सकते हैं। ऑफलाइन आपके एरिया के बीएलओ या लोकल इलेक्शन ऑफिस आपको फॉर्म देगा। उसे सही डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ भरकर रिटर्न करना होगा। स्टेप 3 डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। एज प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट, क्लास 10 मार्कशीट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या कोई भी ऑफिशियली एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट्स। एड्रेस प्रूफ, आधार, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट आदि जो स्टेट रूल के हिसाब से मान्य हों। आइडेंटिटी प्रूफ, एपिक, वोटर आईडी, आधार, पैन आदि जिसे कोर्ट्स ने भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स कैटेगरी में माना है। स्टेप 4 स्टेटस चेक करते रहें। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर या रिसिप्ट मिलती है। उस नंबर से आप पोर्टल पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस सेक्शन में जाकर देख सकते हैं कि
आपके केस बीएलओ के पास है, वेरिफिकेशन हो चुका है या फाइनल रोल में इंक्लूड हो गया है। अगर काफ़ी समय तक स्टेटस अपडेट नहीं होता तो आप डायरेक्टली बीएलओ या लोकल इलेक्शन ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। कंसर्न कंट्रोवर्सी और मिथ्स एसआईआर को लेकर कुछ बड़े सवाल और डर भी सामने आए हैं, स्पेशली बिहार जैसे स्टेट्स में जहां पूरी वोटर लिस्ट का हैवी रीवेरिफिकेशन हो रहा है। अपोजिशन का कहना है कि स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट रूल से गरीब, बुजुर्ग या जिनके पास जन्म सर्टिफिकेट नहीं है उनका नाम कट सकता है, जिससे उनका वोटिंग राइट पार्टिकुलरली छिन जाएगा। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स भी ये सवाल उठा चुके हैं कि क्या ये एक्सरसाइज कहीं सिटीजनशिप टेस्ट जैसे काम तो नहीं कर रही, खासकर उन क्षेत्रों में जहां इलीगल इमिग्रेंट डिबेट स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये सिर्फ वोटर लिस्ट की सफाई है, सिटीजनशिप रजिस्टर या एनआरसी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईआर को पूरी तरह रोकने के बजाय कुछ शर्तों के साथ अलाउ किया है, जैसे अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करना, यानी सच बीच में कहीं है। प्रोसेस का उद्देश्य साफ लिस्ट बनाना है, लेकिन अगर जनता जागरूक नहीं रही तो जेन्युइन वोटर्स भी गलती से बाहर रह सकते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है? तो मुख्य पॉइंट वीडियो के इस हिस्से में आपको समरी बुलेट की तरह बोल सकते हैं, ताकि व्यूअर के दिमाग में क्लियर चेकलिस्ट बैठ जाए। अपना वोटर स्टेटस अभी चेक करें, लेटर कर लूँगा मत सोचो, क्योंकि एसआईआर का डेडलाइन फिक्स्ड होती है। घर पर बीएलओ आए तो उनसे कोऑपरेशन करें, उन्हें इग्नोर मत करें, वरना आपका नाम डाउटफुल कैटेगरी में जा सकता है। डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके रखें, खासकर एज और एड्रेस प्रूफ, जो आज नहीं तो कल किसी भी रिवीजन में काम आएंगे। अगर कोई गलती या फेक एंट्री दिखे तो ऑब्जेक्शन फाइल करें। ये सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है, क्योंकि साफ वोटर लिस्ट पूरे डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज हम लोग रोज़मर्रा की पॉलिटिक्स पर बहुत डिबेट करते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पर ओपिनियन डालते हैं, लेकिन जब बात आती है असली पावर यानी वोट की, तो बहुत लोग बेसिक चीज़ भी चेक नहीं करते, क्योंकि उनका नाम वोटर लिस्ट में है भी या नहीं। एसआईआर का ये पूरा प्रोसेस इसीलिए चल रहा है कि कल को कोई भी नॉन सिटीजन्स या फेक वोटर हमारे देश का फैसला ना कर सकें और कोई जेन्युइन इंडियन अपने ही बूथ से वापस ना लौटा दिया जाए। इस वीडियो के तुरंत बाद 5 मिनट निकालें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए ऑफिशियल लिंक या कीवर्ड से अपनी स्टेट्स के इलेक्शन वेबसाइट ओपन करें, अपना नाम सर्च करें, स्क्रीनशॉट सेव करें और अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो तुरंत फॉर्म फिल करें या बीएलओ से संपर्क करें। और हाँ, अगर ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि एसआईआर, इलेक्शन और डेमोक्रेसी से जुड़ी हर बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें। इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों को शेयर करें, खासकर उन लोगों को जो कम पढ़े लिखे हैं और जो डॉक्यूमेंट्स को हैंडल नहीं कर पाते, ताकि उनका वोट भी सुरक्षित रहे। धन्यवाद।